हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी, जहां पे आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके क्लासिफिकेशन की बात की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम चैन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है चैन आइसोमेरिज्म? तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका कार्बन चैन अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, चैन आइसोमेरिज्म। तो वहीं पे यहां हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या, कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चैन अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब कार्बन चैन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम यहां पे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, क्या होता है चैन आइसोमेरिज्म। जैसे हमारे पास कोई दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, क्या है ये, ब्यूटेन। अब इसके आइसोमर्स की हम बात करेंगे तो क्या होंगे इसको आइसोमर्स। एक तो हमारा ये हो जाएगा C4H10, ये क्या होता है, ब्यूटेन। अगर हम इसके आइसोमर्स की बात करेंगे तो क्या होंगे इसके आइसोमर्स। एक तो हमारा ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 2 5 2 7 3 10। एक तो ये बन जाएगा। क्या एक ये भी बन सकता है, CH3 CH CH3 CH3। ध्यान से देखो, क्या ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहां पे भी देखोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 3 6 3 9 1 10। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन इनका कार्बन चैन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या कार्बन चैन है, 1 2 3 4, इसमें 4 मेंबर की चैन है। इसमें देखोगे तो कितने मेंबर की चैन है, 1 2 3। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कार्बन चैन अरेंजमेंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, चैन आइसोमेरिज्म। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बताना है इन विच पेयर चैन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन क्या है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है OH। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां पे लगा हुआ है क्या, CH3। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। आपको इसमें बताना है कौन से पेयर में चैन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से देखो और बताओ फटाक से किस में एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से करो और इसका आंसर दो फटाफट। ध्यान से करना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इसमें चेक करना है। सबसे पहला तो आपको देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, और कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें चेक करना है। ठीक है, आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। चलो हम करते हैं, देखते हैं। अब पहले ऑप्शन में चेक करोगे तो क्या है, 3 कार्बन की चैन है। ठीक है, 1 2 3। यहां पे भी देखोगे तो कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन क्या देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां पे क्या फॉर्मूला है, 3 कार्बन है, यहां पे भी 3 कार्बन है। यहां पे हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं, 3 2 5 3 8। यहां पे 3 2 5 2 7 1 8। ठीक है, लेकिन यहां पे एक ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तो इसमें चैन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, आइसोमर्स ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है।
दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, यहां पे भी देखोगे तो 3 कार्बन की चेन है, यहां पे भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन एक ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी आइसोमर्स नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। अगला ऑप्शन चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, यहां पे 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 12, यहां पे 3 2 5 1 6 3 9 3 12, मतलब कि क्या है C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, लेकिन इनकी कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है। इसमें 5 कार्बन की चेन है, यहां पे 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, इसमें आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, यहां पे 1 2 3, क्या 3 कार्बन की चेन है, नहीं 4 कार्बन की चेन है। इसको ध्यान से देखो, हमने बस नीचे लिख दिया है, ठीक है, ये कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, ये कोई ब्रांच नहीं है, ये भी क्या है, कार्बन चेन में ही है, ठीक है। तो ये आइसोमर्स है नहीं, ये तो क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों सेम ही कंपाउंड है, आइसोमर्स है ही नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, इसका आंसर मैं फटाक से बता दूं क्या होगा। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12, कितने आइसोमर्स होंगे, फटाफट से बता दो। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12, ये क्या लिखा हुआ है, पेंटेन, ठीक है। क्या आंसर होगा फटाफट बता दो, काफी लोगों ने कर लिया होगा, चलो देखते हैं। C5H12 लिखा हुआ है, तो एक कार्बन की चेन बनानी है कैसे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, एक ऐसे बन सकता है। अगला देखो ध्यान से, कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहां पे 1 2 3 4 और यहां पे 5वां कार्बन है, यहां पे भी देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने C5H12 के कितने आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स 3 होंगे, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। कितने आइसोमर्स होंगे, 3। चलो एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22, ये क्या है, नॉर्मल एल्केन, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स देख लेंगे, ठीक है, आइसोमर्स कितने आइसोमर्स होंगे, तो CH4 का 1, C2H6 का 1, C3H8 का 1, इन तीनों के क्या होंगे, 1 1। इसको याद कर लो, काम देगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फटाक से आंसर कर पाओगे। C4H10 के इसके 2, इसके 3, इसके 5, इसके 9, C8 के इसके होते हैं 18, ठीक है, इसका होता है 35, इसका होता है कितना 75, ठीक है। तो CH4 का 1 हो गया, C2H6 का 1 1 2 3 5 9 18 35 75, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आइसोमर्स, ये नॉर्मल एल्केन के आइसोमर्स होते हैं, इसको याद कर लेना, काम देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चेन आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या, पोजीशन आइसोमर्स की, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से इस वीडियो को देख लेना।